बच्चों, कभी ऐसा हुआ है कि हमारे शरीर के किसी अंग में चोट लगी हो और उस स्थान पे हमें दर्द हो रहा हो और उसमें सूजन भी आ गई हो? ऐसी स्थिति में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करने की सलाह देते हैं? एक्सरे। जी हाँ, तो आइए जाने इसी एक्स किरणों के बारे में। आप जानते हैं कि एक्स किरणों की खोज 1895 में विल्हेम रॉन्टजेन के द्वारा की गई थी और इन्होंने अपना एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में उन्होंने एक विसर्जन नलिका ली और उस विसर्जन नलिका में उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट को रखा। जब इस उपकरण में विद्युत प्रवाहित की गई तो कैथोड नली से कुछ अज्ञात किरणें निकली जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देती है। इन किरणों को एक्स किरणें कहा गया। चलिए जाने एक्स किरणों के गुण के बारे में। एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। एक्स किरणें में कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती हैं। साथ ही एक्स किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं और एक्स किरणों की उच्च भेदन शक्ति के कारण ही इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, जिससे कि हम टूटी हड्डी आदि का चित्र जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। और यदि परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या और एक उदासीन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर होगी। और परमाणु क्रमांक को हम जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार, एटॉमिक मास। परमाणु भार किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। यानी परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी हमने जाना कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु क्रमांक की, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और इस प्रकार हमें एक समीकरण हम निकाल सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं कि A इक्वल टू जेड प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और इसे हम रीअरेंज करके दूसरे प्रकार के भी सूत्र जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम परमाणु भार या फिर परमाणु की संख्या इत्यादि ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें किसी तत्व के लिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। यदि हम एलिमेंट्स के लिए एक एक्स यूज़ करते हैं तो हम इसमें जो परमाणु क्रमांक को नीचे की ओर लिखते हैं, जैसे हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, और परमाणु भार को हम इसके एक्स के ऊपर लगाते हैं। तो लगाने के भी कई तरीके हैं। या तो हम इसे सामने में इस प्रकार से, नीचे में हमारा रहेगा परमाणु क्रमांक और ऊपर में रहेगा परमाणु भार। यह सेकंड तरीका हो सकता है कि एक साइड में नीचे में तो जेड रहे और उसकी दूसरी तरफ आपका जाएगा परमाणु भार, जिसे हम ए के द्वारा शो करते हैं। या फिर एक तरीका हो सकता है कि दोनों की दोनों उस साइड चले जाएं। तो इस प्रकार से अलग अलग विधियां हो सकती हैं। जो मोस्ट यूज़ किया जाता है वो है नीचे में इस साइड जो है आपका रहेगा परमाणु क्रमांक और एक्स के ऊपर में रहेगा आपका परमाणु भार। मतलब भार जो है ऊपर ही रहेगा और क्रमांक जो है वो नीचे शो किया जाता है। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि हम सोडियम को लें तो सोडियम जो हमारा एटम है, एलिमेंट है, उसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो हम उसे लिखेंगे 11 इस प्रकार से, और इसका परमाणु भार होता है लगभग इसके दुगना, मतलब 23। तो हम इस प्रकार से इसको इसके ऊपर में शो कर सकते हैं। तो ये हो गया तरीका कि किस प्रकार से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को किसी एटम या एलिमेंट्स में शो किया जाए। अब आइए जाने आगे समस्थानिक, जिसे हम कहते हैं आइसोटोप। समस्थानिक क्या होते हैं? तो किसी परमाणु में जिनमें परमाणु क्रमांक तो उनका समान हो लेकिन परमाणु भार जो है वो क्या हो, भिन्न हो, तो इसे हम समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। आइसो मतलब सेम, टोप्स यानी फॉर्म, सेम फॉर्म। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जो उनके
परमाणु भार हैं, परमाणु भार में प्रोटॉनों की संख्या तो सब में समान होती है, लेकिन डिफरेंस होता है इनके न्यूट्रॉनों की संख्या में। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, 1H1, 1H2, 1H3, और इसी प्रकार क्लोरीन के 2 समस्थानिक है, जैसे कि क्लोरीन 17, तो इसमें 35 हो जाता है, और एक क्लोरीन का 17 एंड 37 है। तो इस प्रकार से हम समस्थानिक के बारे में जानते हैं। समभारिक आइसोबार्स, इसमें क्या होता है कि इसमें इनके जो भार हैं वो समान होंगे, और चेंज क्या होगा, इनका परमाणु क्रमांक चेंज होगा। तो परमाणु क्रमांक चेंज है मतलब ये किसी एक एटम में तो होगा नहीं, ये डिफरेंट एटम्स में होंगे। जैसे कि हम देखें, अगर यहाँ पे हमने लिया हुआ है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, और इनमें सबकी जो परमाणु भार हैं वो 40 और 40 हैं। तो इस प्रकार के जो एटम्स हैं वो कहलाएंगे हमारे समभारिक। समन्यूट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है कार्बन, जिसका कि परमाणु भार जो है वो 14 है, और ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे इन दोनों ही एटम्स में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 है। तो इस प्रकार के एटम्स को हम समन्यूट्रॉनिक एटम्स कहेंगे।